वन विभाग में हुआ लाखों का खेल। क्या फ्री में उठाई गई मिट्टी का सरकार से वसूला गया पैसा? और जब आरटीआई से मांगी गई जानकारी तो क्यों नहीं दिया गया जवाब? देखिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जो खड़े कर रही है कई बड़े सवाल। आज बात उस मामले की है जिसमें वन विभाग पर लगे हैं गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। एक आरा मशीन संचालक ने खुलकर विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित संचालक विशाल शर्मा का आरोप है कि नहर की पटरी को काटकर मिट्टी फ्री में उठाई गई। उस मिट्टी को विभाग की नर्सरियों में डलवाया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है उसी मिट्टी का सरकार से बिल लगाकर लाखों रुपए का राजस्व वसूला गया। क्या यह सीधा सीधा सरकारी पैसे का दुरुपयोग है या फिर मामला कुछ और है? जब इस पूरे मामले की जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी गई तो विभाग ने स्पष्ट जानकारी देने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद विशाल शर्मा और उनके साथियों ने वन संरक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। अब सुनिए विशाल शर्मा ने क्या कहा। मैं श्रीमान वन संरक्षक महोदय है, मैं उनके यहाँ पे कार्यालय पर आया हुआ हूँ और सचिन चौधरी बीट प्रभारी हरदोगंज और संजय कुमार दानीपुर ऑब्लिक जवान सेक्शन प्रभारी और श्री गौरव कुमार क्षेत्र वन अधिकारी द्वारा माछुए नर्सरी पे जो नहर की पटरी है उन्हें काट के इन्होंने मिट्टी को छेरा माछुआ पौधशाला में और आपके सीडीएफ में मिट्टी को भरवाकर फर्जी उसको मिट्टी को खरीद दिखाकर इन्होंने फर्जी बिल बनाए गए, जिसमें योगी सरकार का कम से कम 20 लाख रुपए का इन 3 अधिकारियों द्वारा गबन किया गया है। इसमें जो यहाँ से स्थानांतरण हो गए हैं श्री नवीन प्रकाश शाह के डीएफओ अलीगढ़ जो रहे, अभी पिछले महीना उनका स्थानांतरण हुआ है ललितपुर में, वो भी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है और आए दिन अभी यहाँ पर सुमेरा तो लगभग कितनी मिट्टी उठाई गई है? मिट्टी कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे करीब 400, 300, 400 ट्रैक्टर यहाँ से उठाए गए हैं। तो कितना बिल क्या बनाया इनका लगभग मुझे अभी सूत्रों से पता चल रहा है रेंज कार्यालय के उनसे। आपके पास कोई इसका साक्ष्य है? मेरे साक्ष्य ये है कि मैंने आईटीआई डाली है और आईटीआई को जवाब नहीं दे पाई। मेरा ये आरटीआई जवाब नहीं दे रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। मैंने आईटीआई बहुत मांगी है इनसे भ्रष्टाचार के संबंधित में, किसी आईटीआई का कोई जवाब मेरे पास नहीं दिया गया। तो जवाब नहीं आया तो फिर आपने कैसे कह दिया भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर? नहीं, भ्रष्टाचार मेरे पास साक्ष्य है, फोटो है मेरे पास। नहर की मिट्टी काटने का मतलब मेरे पास फोटो है, साक्ष्य है, जीपीएस सहित फोटो है। दोनों पटरियों से इन्होंने मिट्टी कटवा के जेसीबी से इन्होंने वो किया है। नहीं, आपने बता दिया कि फोटो है आपके पास। जी, मिट्टी वहां से उठाई गई है। जी जी, लेकिन आप उसकी बिलिंग हुई है, इसका कोई साक्ष्य आपके पास? नहीं, बिलिंग है, बगैर बिलिंग के ये कैसे कर देंगे? और किसके आदेश पे हुआ था वो भी मैंने आईटीआई मांगी है, आता क्यों नहीं दे रहे हैं आईटीआई? इतना बड़ा गोरसिंह जंगल में कटान हुआ है, अभी चारों तरफ अवैध कटान चल रहा है। एक रेंजर ने अपने जाति के 2 सेक्शन दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं भाई? और भी तो यहाँ क्षेत्र मतलब बंदरों का और भी तो है, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो कुल मिला के ये अलीगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हैनड भीमगिरी छौकर है, यहाँ पे स्टैनो अलीगढ़ है, यहाँ भी कारोबार देखते हैं। मेरी माँ से 50,000 रुपए मांगे कि मैं आपके लाइसेंस को बहाल करा दूंगा। दूसरी बात, सचिन चौधरी बीट प्रभारी आए दिन मुझे एसटी एक्ट में बंद कराने धमकी दे रहे हैं, कभी मेरी हत्या भी करा सकते हैं ये लोग। ये तीनों अधिकारी मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं अगर इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई 10 तारीख तक तो ठीक है, मैं अपने परिवार को लेके और जो समर्थक आए हुए हैं उनको लेके श्रीमान वन संरक्षक महोदय कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बात दूंगा अनिश्चितकालीन। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, चाहे ये लाठीचार्ज कराएं, चाहे मेरी हत्या करा दें, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। आपने जैसे बताया कि कोई भीमगिरी जी हैं जिनके द्वारा पैसे की डिमांड की गई, तो क्या कोई साक्ष्य आपके पास? साक्ष्य तो अभी एक नौसा में परसों बाग कटा है और डीएफओ साहब के नाम से 500 रुपये लिए हैं। डीएफओ साहब ने वहां अचानक छापा मारा 21 तारीख को, तो वहां ठेकेदार आगे, किसान आगे, किसान ने कहा कि साहब बताइए कैसे, तो उन्होंने साहब कहा कि साहब आपके नाम पे 500 रुपये प्रति पेड़ लिया है। उन ठेकेदारों ने, उन किसानों ने तुरंत ही माननीय वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जी को तुरंत फोन पर दूरभाष पर अवगत करा दिया। डीएफओ साहब अलीगढ़ ने खुद स्वीकार किया कि हाँ साहब पैसा आया है, अब इन पर जांच चल रही है। 2 दिन की डीएफओ साहब ने मोहलत मांगी है, 2 दिन बाद इन पर कार्रवाई हो गई तो ठीक है, ना तो वो भी लोग हमारे साथ समर्थन में आएंगे।